मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 14। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 13 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। इस कहानी को हम लोग थोड़ा पीछे से जान लें ताकि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि सिद्धार्थ और डिम्पल दोनों डांस कर रहे थे और डिम्पल बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और उसके बाद क्या होता है वो जानते हैं। सिद्धार्थ के ऊपर वेटर ने जूस गिरा दिया। सिद्धार्थ गुस्से में चिल्लाकर कहता है, दिखाई नहीं देता है, अंधे हो क्या? वो डरते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर। सिद्धार्थ कहता है, इडियट। वीर कहता है, सिद्धार्थ तुझे वॉशरूम जाकर इसे साफ़ कर लेना चाहिए। सिद्धार्थ कहता है, हाँ। वेटर से कहता है, सुनो, ये जूस जाकर वो डिम्पल को दे आओ। वेटर कहता है, ओके सर। सिद्धार्थ वहाँ से वॉशरूम को चला गया। उसके जाते ही वेटर और वीर मुस्कुराने लगे। वीर ने अपने पॉकेट में से एक टैबलेट निकाला और उसे डिम्पल की जूस में डाल दिया, जिसके बाद वेटर उस जूस को लेकर डिम्पल के पास जाता है। वेटर डिम्पल के पास आकर कहता है, मैम, सिद्धार्थ सर ने आपके लिए जूस भिजवाया है। डिम्पल कहती है, पर सिद्धार्थ कहाँ है? वेटर कहता है, वो मैम उनके कपड़ों पर ड्रिंक गिर गई थी तो वो उसे साफ़ करने वॉशरूम गए हैं। डिम्पल कहती है, ठीक है, थैंक यू। डिम्पल उस ड्रिंक को ले लेती है और पीने लगती है। दूर खड़ी साक्षी डिम्पल को पीता देख अंदर ही अंदर मुस्कुराए जा रही थी। डिम्पल कहती है, ये इस जूस को पीकर इतना अजीब क्यों लग रहा है? थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ वॉशरूम से आकर वापस जब हॉल में आता है तो उसे डिम्पल वहाँ दिखाई नहीं देती है। सिद्धार्थ डिम्पल को हर जगह देखता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी भी डिम्पल को ढूंढ रही थी। साक्षी गुस्से में कहती है, ये डिम्पल कहाँ गई? मैंने अपनी नज़र क्या हटाई, वो गायब हो गई और तुमने भी ध्यान नहीं दिया। किसी काम के नहीं हो तुम नालायकों। वीर कहता है, ये फालतू का एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उसके ड्रिंक में नशों की गोलियां मिलाने के पैसे मिलने वाले थे। मुझे जो काम मिला था मैंने वो कर दिया, तो अब मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है। साक्षी कहती है, बकवास बंद करो और उस डिम्पल को ढूंढो, वरना मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। वीर कहता है, आखिर ऐसा भी क्या प्लान था तुम्हारा? साक्षी कहती है, मैंने सोचा था डिम्पल को नशे में कर कर उसका किसी लड़के के साथ एमएमएस बनाकर पूरे कॉलेज में वायरल कर दूंगी। फिर तो सिद्धार्थ भी उससे दूर हो जाएगा और उसकी बदनामी भी हो जाती। पर सब बिगड़ गया। अब जाओ उसे ढूंढो। अगर तुमने मेरा ये काम भी कर दिया तो मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगी। जाओ। वीर वहाँ से चला गया। वहीं सिद्धार्थ भी डिम्पल को ढूंढते हुए हॉल से बाहर आ गया था और रोड की तरफ चला गया। वहाँ उसने देखा कि एक लड़की लड़खड़ाते हुए चले जा रही थी, जो और कोई नहीं डिम्पल थी। सिद्धार्थ दौड़ते हुए डिम्पल के पास जाता है। सिद्धार्थ कहता है, डिम्पल ये क्या तरीका है? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। डिम्पल नशे में कहती है, सिद्धार्थ तुम यहाँ? वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं वहाँ से चली आई। सिद्धार्थ कहता है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो और ऐसे लड़खड़ा क्यों रही हो? डिम्पल कहती है, सही बात है, मैं लड़खड़ा क्यों रही हूँ? लेट मी थिंक। फिर सिद्धार्थ को देखकर कहती है, मैनू नहीं पता। सिद्धार्थ कहता है, तुमने कुछ उल्टा सीधा पी लिया था क्या? डिम्पल कहती है, मैंने तो जूस पी थी, बहुत गंदा था। डिम्पल अपनी धुन में मस्त आगे बढ़ने लगी और सिद्धार्थ उसके पीछे जाने लगा। सिद्धार्थ कहता है, डिम्पल रुको। डिम्पल बिना सिद्धार्थ की बात सुने आगे बढ़े जा रही थी। अचानक रुक गई। उसे रुकता देख सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। सिद्धार्थ कहता है, डिम्पल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ दूँ। डिम्पल कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना घर, मुझे अभी घूमना है। वो देखो वहाँ पे आइसक्रीम है, मुझे वो खाना है। सिद्धार्थ कहता है, आइसक्रीम?
नहीं डिम्पल, इस समय आइसक्रीम खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। डिम्पल छोटे बच्चे की तरह ज़िद करने लगती है। नहीं नहीं, मुझे आइसक्रीम खानी है, खानी है तो बस खानी है। बच्चे की तरह रोने लगती है। तुम आइसक्रीम खिलाओगे या नहीं? तुम बहुत बुरे हो, मुझे आइसक्रीम चाहिए, ऐसे बोलने लगती है। सिद्धार्थ कहता है, डिम्पल क्या कर रही हो? सब हमें ही देख रहे हैं। अब ऐसे बच्चों की तरह ज़िद करना बंद करो और घर चलो, अभी इसी वक्त चलो। डिम्पल रोड पर हाथ बांध कर बैठ गई। नहीं, मुझे पहले आइसक्रीम खाना है, फिर ही मैं जाऊंगी, वरना नहीं जा रही मैं। डिम्पल के ज़िद के आगे सिद्धार्थ ने हार मान ली। सिद्धार्थ कहता है, अच्छा ठीक है, ला रहा हूँ आइसक्रीम, पर पहले तुम खड़ी हो। डिम्पल मासूमियत से कहती है, पक्का देंगे ना? सिद्धार्थ कहता है, हाँ बाबा, पहले खड़ी तो हो। सिद्धार्थ बोलता है, हाँ बाबा, पहले खड़ी तो हो। डिम्पल खड़ी हो जाती है। सिद्धार्थ उसे एक जगह बैठा देता है। सिद्धार्थ कहता है, मैं आइसक्रीम लेकर आ रहा हूँ, तब तक तुम यहीं रहना, ठीक है? डिम्पल हाँ में सर हिलाती है। सिद्धार्थ वहाँ से आइसक्रीम लेने चला जाता है। जब वो वापस आता है तो डिम्पल वहाँ नहीं थी। सिद्धार्थ कहता है, अब ये कहाँ चली गई? सिद्धार्थ डिम्पल को ढूंढना शुरू करता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। सिद्धार्थ उसे ढूंढते ढूंढते एक सुनसान रोड पर आ गया। वहाँ उसे डिम्पल एक पुरानी बंद गाड़ी के पास बैठी हुई थी। सिद्धार्थ कहता है, डिम्पल तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ? सिद्धार्थ डिम्पल का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। डिम्पल कहती है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहता है, अब क्या हुआ? डिम्पल कहती है, मुझे नाचना है, गाना है। सिद्धार्थ कहता है, क्या? डिम्पल सिद्धार्थ से अपना हाथ छुड़ाकर उस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और नाचने लगती है। सिद्धार्थ डिम्पल के पास जाता है और उसे कार से नीचे उतारने की कोशिश करता है, पर डिम्पल वहाँ से नहीं उतर रही थी। सिद्धार्थ उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से ले जाने लगता है। डिम्पल लगातार उसे अलग होने की कोशिश कर रही थी। जितनी वो कोशिश कर रही थी, सिद्धार्थ उतनी ही अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। धीरे धीरे डिम्पल अपनी कोशिश कम कर रही थी। सिद्धार्थ डिम्पल की तरफ देखता है, वो सो चुकी थी। उसे मासूमियत से सोता देख सिद्धार्थ मुस्कुरा देता है। वो उसे लेकर उसके घर पहुंचा देता है। सिद्धार्थ डिम्पल को बेड पर सुलाकर जा रहा था कि डिम्पल ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने मुड़कर देखा तो डिम्पल नींद में थी। वो उसके पास जाकर अपना हाथ छुड़ाता है, पर डिम्पल उसे छोड़ ही नहीं रही थी। डिम्पल नींद में ही सिद्धार्थ को अपने करीब खींच लेती है। डिम्पल कहती है, सिद्धार्थ तुम बहुत अच्छे हो, व्हाट्स वाई आई लव यू। सिद्धार्थ, आई लव यू सो मच फ्रेंड्स वाला नहीं, कपल वाला। तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? मुझे पता है। डिम्पल का लव कन्फेक्शन सिद्धार्थ के लिए एक शौक था। वो हैरानी से डिम्पल की तरफ देख रहा था। सिद्धार्थ तुरंत अपना हाथ डिम्पल के पकड़ से छुड़ाता है और तुरंत उसके घर से बाहर निकल आता है। सिद्धार्थ कार स्टार्ट करता है और अपने घर के लिए निकल पड़ता है। सिद्धार्थ के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसे अपने पापा की बात याद आ रही थी। अगर मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ भी किया तो वो मेरे लिए जीते जी ही मर जाएंगे। पूनम जी की बातें याद कर रहा था। सिद्धार्थ, ध्यान रहे, डिम्पल और तेरे बीच सिर्फ दोस्ती रहे तो अच्छा होगा, उसके आगे कुछ नहीं। और फिर डिम्पल का कन्फेक्शन याद कर रहा है, आई लव यू सिद्धार्थ, आई लव यू सो मच। सिद्धार्थ गुस्से में अपना हाथ स्टीयरिंग पर मार देता है। अगली सुबह डिम्पल जब उठती है तो उसे अपना सर बहुत भारी लग रहा था। डिम्पल आधे नींद में कहती है, ये मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? डिम्पल थोड़ी देर सर पकड़कर बैठी रहती है। तभी उसे एक बात ध्यान आई। डिम्पल कहती है, मैं तो पार्टी में गई थी ना, घर कब पहुंची? और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ था कल? डिम्पल ने काफ़ी देर तक कल रात की बातें याद करने की कोशिश की, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था।
आखिर में वो बिस्तर से उठी और बाथरूम में चली गई। डिम्पल ने अभी तक ड्रेस चेंज नहीं किया था। उसकी नज़र अपने ड्रेस पर लगे आइसक्रीम के धब्बे पर गई, जिसे देख वो दोबारा कल के बारे में याद करने की कोशिश करने लगी। उसे पिछली रात की थोड़ी थोड़ी झलक दिखने लगी, जिसमें वो सिद्धार्थ के साथ थी। डिम्पल कहती है, सिद्धार्थ मतलब सिद्धार्थ ने मुझे घर पर छोड़ा था। मुझे तो कल का कुछ याद भी नहीं। कहीं मैंने कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं कर दी है ना? आईने में अपने आप को देखकर कहती है, अब तो ये कॉलेज जाकर ही पता चलेगा। डिम्पल जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। तैयार होकर वो जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गई। डिम्पल जब कॉलेज पहुंची तो उसे सिद्धार्थ कहीं नहीं दिखा। उसने लाइब्रेरी में भी चेक किया, पर सिद्धार्थ वहां भी नहीं था। शायद सिद्धार्थ देर से आएगा, यही सोचकर डिम्पल सिद्धार्थ का इंतज़ार करती है। पर काफ़ी देर तक जब सिद्धार्थ नहीं आता है तो डिम्पल को क्लास में जाना पड़ता है। डिम्पल का क्लास में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो बार बार अपने बगल वाली सीट को देख रही थी, जो खाली थी। डिम्पल का पूरा दिन ऐसे गुजरता है। ये सिलसिला ऐसे ही 2 से 3 दिनों तक चला। सिद्धार्थ कई दिनों तक कॉलेज नहीं आया। डिम्पल ने सिद्धार्थ को कई बार कॉल किए और कई मैसेज भी किए, लेकिन सिद्धार्थ ने किसी भी चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं दिया। इन सब से डिम्पल बहुत परेशान हो चुकी थी। आखिर में 1 हफ्ते बाद सिद्धार्थ कॉलेज आया। डिम्पल को जैसे ही इस बारे में पता चला, वो तुरंत सिद्धार्थ के पास चली गई। डिम्पल सिद्धार्थ के सामने खड़ी थी। वो सिद्धार्थ से कुछ कहती, उससे पहले सिद्धार्थ उसे नज़रअंदाज कर वहाँ से क्लास में चला गया, जो डिम्पल के लिए ये बहुत अजीब और हैरान करने वाला था। डिम्पल ने एक बार जाते हुए सिद्धार्थ को देखा और गहरी सांस छोड़ते हुए वो भी क्लास के लिए बढ़ पड़ी। डिम्पल जब क्लास में पहुंची तो उसकी हैरानी पहले से कई गुना बढ़ गई। सिद्धार्थ आज पीछे की सीट पर बैठा था, जो डिम्पल की सीट से काफ़ी दूर था। डिम्पल सिद्धार्थ के पास जाती उससे पहले ही प्रोफेसर क्लास में आ गए, इसलिए डिम्पल को अपनी सीट पर बैठना पड़ गया। क्लास के दौरान डिम्पल को जब भी मौका मिलता वो सिद्धार्थ की तरफ ज़रूर देखती, पर सिद्धार्थ का पूरा ध्यान प्रोफेसर के लेक्चर पर था। डिम्पल ने निराशा से अपना सिर नीचे कर लिया। क्लास खत्म होते ही सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर आ गए। सिद्धार्थ अपने लॉकर के पास अपनी बुक्स रख रहा था। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। सिद्धार्थ ने देखा तो उसे सामने डिम्पल खड़ी थी। सिद्धार्थ के चेहरे के भाव में ज़रा सा भी बदलाव नहीं आया। डिम्पल कहती है, सिद्धार्थ ये सब क्या है? एक तो तुम 1.5 हफ्ते से कॉलेज नहीं आए। मैंने तुम्हें इतने कॉल किए, पर तुमने कोई जवाब, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। कॉलेज आए लेकिन मुझे देखकर ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे मैं हूँ ही नहीं। आखिर बात क्या है? सिद्धार्थ ने डिम्पल के सवालों को कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से जाने लगा। डिम्पल का पारा अब बढ़ गया है। डिम्पल सिद्धार्थ के सामने जाकर खड़ी हो गई। डिम्पल कहती है, सिद्धार्थ मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कोई बात है तो बताओ ना, आखिर दोस्त हूँ मैं तुम्हारी। डिम्पल की ये बात सुन सिद्धार्थ ने डिम्पल की कलाई को कसकर पकड़ लिया। सिद्धार्थ कहता है, तुम दोस्त हो ना मेरी, मुझे अपना दोस्त समझती हो? डिम्पल कहती है, सिद्धार्थ मुझे दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ चिल्लाकर कहता है, मेरे सवालों का जवाब दो। बोलो, तुम मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझती हो या मुझसे प्यार करती हो? सिद्धार्थ की बात सुन डिम्पल की आंखें बड़ी हो गई। डिम्पल कहती है, सिद्धार्थ ये तुम क्या बोल रहे हो? सिद्धार्थ कहता है, अनजान बनने का नाटक मत करो डिम्पल। पार्टी वाले रात तुमने ही नशे में मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, पर डिम्पल ने कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ कहता है, तुमने मुझसे प्यार किया होगा, पर मेरे लिए तुम सिर्फ दोस्त थी। लेकिन अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, दोस्ती भी नहीं है, दूर रहो मुझसे। डिम्पल हैरानी से कहती है, सिद्धार्थ ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम चाहो तो मैं कभी तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन दोस्ती मत तोड़ो, नहीं करना प्यार मत करो, पर प्लीज़ ऐसा मत करो।
सिद्धार्थ कहता है, मैं ये चाहकर भी नहीं भूल पाऊँगा। इस 1.5 हफ्तों में मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ डिम्पल, और अगर तुमसे प्यार करता भी तो मैं पापा के खिलाफ़ जाकर तुम्हारा हाथ नहीं थामता। साथ रहकर दुखी रहने से अच्छा है हम एक दूसरे से अलग रहें। डिम्पल नम आँखों से कहती है, सिद्धार्थ प्लीज़। सिद्धार्थ ने डिम्पल की आंसुओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके वहाँ से चला गया। डिम्पल भी वहाँ से चली गई। शाम का वक्त था। डिम्पल अपने घर के छत पर बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। क्या पहला प्यार को भूलना इतना आसान होता है? जो सिद्धार्थ ने उसे अपने आप को ना सिर्फ भूलने को कह दिया बल्कि दोस्ती भी तोड़ दी। इसलिए तो डिम्पल ने सोचा था कि एक बार पहले वो पता कर लेगी कि सिद्धार्थ उससे प्यार करता है या नहीं, फिर जाके उसे अपने दिल की बात बताएगी। लेकिन उस पार्टी वाली रात ने सब खराब कर दिया। डिम्पल का दिल रोए जा रहा था सिद्धार्थ की बातों को याद कर, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। डिम्पल चुपचाप आसमान को देखे जा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की आवाज़ से डिम्पल अपनी सोच से बाहर आई और उसने फ़ोन देखा। श्वेता डिम्पल को वीडियो कॉल कर रही थी। फ़ोन अटेंड करने से पहले डिम्पल ने अपने आप को संभाला और एक झूठी मुस्कान को अपने होठों पर सजा लिया। डिम्पल ने जब कॉल उठाया तो उसने देखा कि श्वेता अभी मंदिर में थी। डिम्पल कहती है, हे श्वेता, क्या हाल है? बता आज मेरी याद कैसे आ गई? श्वेता कहती है, अरे डिम्पल, तेरी याद तो मुझे हर पल आती है, लेकिन तुझे पता है आज मेरे मम्मी पापा की शादी की एनिवर्सरी है। डिम्पल कहती है, ओह सच में? अंकल को मेरी तरफ से विश कर देना। श्वेता कहती है, तू खुद कर देना। श्वेता ने अपनी बात कही और फ़ोन को अभिमन्यु की तरफ कर दिया। डिम्पल कहती है, हैप्पी एनिवर्सरी अंकल। अभिमन्यु कहते हैं, थैंक यू बेटा। श्वेता हंसते हुए कहती है, तुझे पता है डिम्पल, पापा ने अभी मम्मी और अपनी लव स्टोरी सुनाएंगे। क्यों पापा? अभिमन्यु कहते हैं, क्यों नहीं, तुम भी जान लेना तेरी मम्मी ने मुझे कैसे पटाया था। डिम्पल हंसते हुए कहती है, क्यों अंकल, सिर्फ श्वेता को सुनाओगे, मुझे नहीं? अभिमन्यु कहते हैं, अरे तुम भी मेरी बच्ची जैसी हो, मैं अपनी दोनों बच्चियों को अपनी कहानी सुनाऊंगा। तो सुनो। कॉलेज में मैं दिव्या का सीनियर था। जब वो पहली बार कॉलेज आई थी तब कुछ लड़के उसकी रैगिंग करने की कोशिश कर रहे थे। वो ज़बरदस्ती एक लड़के को उसे किस करने को कह रहे थे। दिव्या तो रोने लग गई थी। तब मैं वहाँ आ गया और उन लड़कों को प्रिंसिपल ऑफिस लेकर गया और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई। उसके बाद दिव्या ने मुझे थैंक यू कहा और बदले में मैंने उसे कहा कि आगे कोई उसे ऐसे परेशान करे तो वो मुझे बता सकती है। दिव्या ने अपना सर झुका लिया और वहाँ से चली गई, लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि वो मुझसे शर्मा रही थी। कॉलेज में कभी कभी हमारी मुलाकात हो जाती थी। हमारी हर मुलाकात में मैंने दिव्या को हमेशा मुझसे शर्माते हुए देखा था। जब भी वो शर्माती थी तो उसके गाल एकदम कश्मीरी सेब जैसे हो जाते थे। उसके उस चेहरे पर मुझे बहुत प्यार आता था। धीरे धीरे उसके और मेरे बीच दोस्ती बढ़ती गई। श्वेता जब मेरे साथ होती थी मैं हमेशा खुश रहता था। उसके चेहरे को देखते ही मेरी सारी थकावट और परेशानी दूर हो जाया करती थी। श्वेता का मेरा चिंता करना, मेरा ध्यान रखना, मेरे देखते ही उसकी नज़रों शर्म से झुक जाना साफ था कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार है। लेकिन मैं उस प्यार को कबूल नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अपने पिता को बहुत अच्छे से जानता था। अभी हम एक हुए तो वो दिन भी ज़रूर आएगा जब हम कोसों दूर हो जाएंगे और आखिर में सबसे ज़्यादा दुख जिसे पहुँचेगा वो और कोई नहीं, दिव्या ही होगी। इसलिए मैंने उससे दूर रहने का फ़ैसला कर लिया था। मैं जितना हो सकता था उतना उसे इग्नोर करता था। मेरी नज़रअंदाज़गी की वजह कहीं ना कहीं दिव्या भी जानती थी, इसलिए उसने भी मन ही मन एक फ़ैसला कर लिया था। मैं जब एक बार कॉलेज पहुंचा तो मैंने देखा
कि आज दिव्या मेरे सामने खड़ी है और जिस दिव्या को मैं जानता हूँ उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जो दिव्या मुझे देखते ही शर्मा जाती थी वो आज मेरे पास आकर मेरा हाथ थाम रही थी और मेरे गले लग रही थी, मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। मैं तो बस भौंचक्का रह गया ये सब देखकर। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। दिव्या हमेशा मेरे आसपास रहती, उसे जब भी मौका मिलता था वो मेरे आगे अपना प्यार जाहिर करती थी और अगर मुझे किसी लड़की के साथ देख लेती तो बस बवाल खड़ा कर देती। श्वेता कहती है फिर क्या हुआ और क्या हुआ यह आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका अगला पार्ट कल आएगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचे।